अब हम बात करेंगे कि सरप्लस एम्ब्रियोज हम कैसे यूज करते हैं। आईवीएफ का रिजल्ट मैंने बताया कि आईयूआई का रिजल्ट 10 से 15% है। आईवीएफ का रिजल्ट 50 से 60% पर एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। इसका मतलब है कि जब भी हमने एम्ब्रियो डाला तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 50 to 60% रेट रहेगा हमारी सक्सेस का। 40 to 50% वो साइकिल फेल भी हो सकती है। देयर इज नथिंग 100% इन दीज ट्रीटमेंट्स। साइंस है, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब लेकिन अगर हमारा पहली बार हमने ट्रांसफर किया, अगर डे 5 के एम्ब्रियोज हैं, तो मैक्सिमम बाहर के देशों में एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, जिसे बोलते हैं सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर। हमारे देश में ऐसा कोई लॉ अभी नहीं है, तो हम ब्लास्टोसिस्ट यानी 2 मैक्सिमम ट्रांसफर करते हैं। और डे 3 के अगर एम्ब्रियोज हैं और आपका कोई संतान नहीं है, पहले बच्चे के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो मैं 3 एम्ब्रियोज करती हूँ। और अगर आप दूसरे बच्चे के लिए कर रहे हैं तो वहां भी मैं 2 से ज्यादा नहीं डालती हूँ एम्ब्रियोज। अब हमने जब एम्ब्रियोज ये डाले, या ब्लास्टोसिस्ट या डे 3 एम्ब्रियो, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट 50 से 60% रहेगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी आ गई तो खुशकिस्मत क्लिनिक, डॉक्टर और आप, हमसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं हो सकती है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। बिल्कुल निराश नहीं होंगे आप। वेट कीजिए, आप अपना पूरा एम्ब्रियोलॉजी रिकॉर्ड मांगिए अपनी क्लिनिक से और डिस्कस कीजिए अपने डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, अब दोबारा हमें पूरा प्रोसेस नहीं करना है, हार्मोनल इंजेक्शंस का 12 दिन और पूरा एनेस्थीसिया लेके बेहोशी दे के एडमिट होके पूरा अंडे निकालने की प्रक्रिया दोबारा बिल्कुल नहीं की जाएगी। हमें क्या करना है? सिर्फ एक ब्रेक लेना है, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है और होप रखनी है और पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बेबी तो हो ही जाएगा, और वो भी बेबी सून होगा। वो जो एम्ब्रियोज हमने फ्रीजिंग में रखे हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में, वही एम्ब्रियोज हम दोबारा लाइनिंग बनाएंगे सिर्फ कुछ गोलियों पे और 2 या 3 अल्ट्रासाउंड्स पे। और उसके बाद जिस साइकिल में लाइनिंग आपकी ट्रिपल लाइन है, 8 मिलीमीटर है, डॉपलर ब्लड फ्लो अच्छा है, यानी हमारे बीज बने हुए हैं, हमें सिर्फ ये जमीन दोबारा तैयार करनी है, यानी हमारी परत, बच्चेदानी की लाइनिंग, वो सीड्स हैं और ये सॉइल है इधर हमारी। तो हमें सिर्फ दोबारा से ट्रांसफर करना है और पूरा प्रक्रिया रिपीट नहीं होती है, सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। उसे बोलते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल। और यकीन मानिए, उम्दा रिजल्ट्स हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में 50 से 60%। तो आपके पास एक ही आईवीएफ से कितने चांसेस बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि कितने अंडे थे, उनकी कितनी क्वालिटी थी, स्पर्म की क्वालिटी कैसी थी, और भ्रूण जो बना स्पर्म और अंडे से वो किस क्वालिटी का बना है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो यकीन मानिए आप एक प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली लेकर ही जाएंगे, अगर आपके पास इतने अच्छे सरप्लस एम्ब्रियोज हैं। रखना क्या है हमें? सिर्फ संयम, समझ, पेशेंस और अपने डॉक्टर पे और अपने ऊपर पूरा विश्वास। आप इतना कीजिए, मैं अश्योरेंस से कहती हूँ कि आप प्रेगनेंसी लेकर ही घर जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है इस बात को। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये आईयूआई और आईवीएफ के डिफरेंसेस बताए। अब एक लास्ट चीज, हर चीज की, हर टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट आती है। तो आईयूआई की कॉस्ट 15,000 से 25,000 डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिक, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज बीइंग डन, इस पे डिपेंड करेगी। आप बिल्कुल पहले डिस्कस कीजिए। और हमारी क्लिनिक में 12,000 प्लस दवाइयाँ अलग, ये इसकी एक कॉस्ट पड़ती है। दवाइयों की डोज डिसाइड होती है आपके बॉडी वेट पे, आपके एएमएच पे और बाकी और कुछ फैक्टर्स पे। तो आप बिल्कुल डिस्कस कीजिए, ये ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आईयूआई में आप 3 साइकिल्स तक का सब्र रखेंगे, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे अगर आपके डॉक्टर ने आपको आईयूआई की सलाह दी है तो। और आईवीएफ की कॉस्ट, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है, इसमें हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं, प्रोसेस की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ पे लैब की कॉस्ट सबके लिए फिक्स्ड है 75,000, और ड्रग्स की कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी बॉडी वेट पे, आपके एएमएच पे, आपकी एज पे। एक रफ अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पैकेजेस 1.5 लाख से शुरू हो जाते हैं और जाते हैं मैक्सिमम 2 लाख तक। 1.5 और 2 के बीच में एक आईवीएफ साइकिल की कॉस्ट आती है। फ्रीजिंग, अगर एम्ब्रियोज एक्स्ट्रा फ्रीज हुए हुए हैं, सेकेंड साइकिल अगर आप लेते हैं तो वो ऑब्वियसली आपको 50,000 में मिल जाती है। तो फर्स्ट टाइम 150 और सेकेंड टाइम सिर्फ 50,000। तो ये हमारी आईवीएफ की कॉस्ट है, बट उसमें रिजल्ट 50 to 60% है और आईयूआई में रिजल्ट 10 से 15% है।
सो आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत क्लियर हो गई होगी कि IUI क्या होता है, IVF क्या होता है, इनके सक्सेस रेट्स कितने हैं और इनके चांसेस कितने बनते हैं आपके केस में। ये आपके डॉक्टर आपको अच्छे से बताएंगे आपकी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद। अब एक लास्ट चीज़ कि IUI आपको कब बताया जाता है। IUI आपको तब बताया जाता है जब आपकी एज 30 से कम है, आपके अंडों का रिजर्व अच्छा है, आपके ट्यूब्स यानी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स खुले हैं, सीमेन काउंट माइल्डली डिरेंज्ड है या नॉर्मल है, या फिर उन केसेस में जहां इंटरकोर्स के लिए प्रॉब्लम आ रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है मेल को, आपके पार्टनर को, और या फिर वो ट्रैवल करते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है सीमेन फ्रीज करा लीजिए और IUI करा लीजिए। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जहां कोई कारण नहीं मिला हमें रिपोर्ट्स में, वहां भी हम IUI कर सकते हैं। अब बात करते हैं IVF की। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, या कोई ओव्यूलेशन की और कोई समस्या है, या फिर हम कहें कि सिवियर मेल इनफर्टिलिटी फैक्टर्स हैं कोई, जैसे सीमेन काउंट बहुत कम है और उसमें डीरेंज सीमेन पैरामीटर्स हैं, तो वहाँ हम IVF की सलाह देते हैं। या फिर एज ज़्यादा है, 35 से ऊपर है और काफ़ी साल मैरिज को हो गए, बहुत साल ट्राई कर लिया है, कोई रीज़न नहीं मिला हमें, तो वहाँ पर भी हम आपको IVF की सलाह देते हैं। तो ये थी बात इंडिकेशंस की। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं कि आप जल्द माता पिता कैसे बने, अपनी इस खूबसूरत एहसास को कैसे पूरा करें, तो नीचे कमेंट्स में लिखिए मुझे, मैं कोशिश करके आपके सवालों का जवाब दूंगी। नीचे दिए गए नंबरों पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और भी कोई अगर आपके सवाल हैं तो आप फ्रीली हमें अप्रोच कीजिए, हमें कनेक्ट कीजिए। फ्रॉम बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, डॉक्टर ज्योति बाली। नमस्कार।